Hello students, welcome in my YouTube channel Inspire Kumar Chemistry. In this lecture we will discuss about concentration of solution. Solution की concentration के बारे में study करेंगे. Previous lecture में solution के बारे में basic type of solution के बारे में डिस्कस किया था कि किस किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन का जनरल मीनिंग होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट. दैट मीन्स ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट, और इसमें सॉल्यूट मिलाया गया है. क्या मिलाया गया है? सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनेगा. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनेगा. अब इस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अबव सॉल्यूशन is called concentration. But in above solution, amount of solvent, yeah, that means amount of solution is fixed volume में means solution या solvent का fixed volume है. That means हमने 1 लीटर लिया है, 2 लीटर लिया है, जनरली हम 1 लीटर लेंगे, तो पर यूनिट लीटर के अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगी? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी. ठीक है, तो कंसंट्रेशन को बेसिकली डिफाइन कर दें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन बोलेंगे. बेसिकली कंसंट्रेशन की जो टर्म है वो 2 टाइप की है. ठीक है, बेसिकली कंसंट्रेशन की टर्म 2 टाइप की है. लुक, कंसंट्रेशन 2 टाइप कैसे हैं? ठीक है, कंसंट्रेशन जनरली 2 टाइप हैं. एक तो हम लें क्वालिटिवली, ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वांटिटेटिवली. ठीक है, क्वालिटिवली और क्वांटिटिवली. क्वालिटिवली में हम डिस्कस करें, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में फिक्स वॉल्यूम लिया है हमने. 2 कंटेनर हैं, दोनों के अंदर फिक्स वॉल्यूम लिया है सॉल्वेंट का. 20 ml या 100 ml ले लिया. कितना ले लिया? 100 ml. ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन है. इस 100 ml सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है? इसमें 20 ग्राम ग्लूकोज डाला है और इसके अंदर 40 ग्राम क्या डाला है? ग्लूकोज डाला है. 40 ग्राम क्या डाला है? ग्लूकोज, और उसमें डाला है 20 ग्राम ग्लूकोज. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और ये वाला होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, तो दैट मीन्स ये जो क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिवली, वो हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे लिया है. ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्वालिटेटिवली हो गया. अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिवली. इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे मास वॉल्यूम परसेंट, इस टाइप की टर्म्स हैं. उन पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम कंसंट्रेशन की स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म हमने कंसंट्रेशन की स्टार्ट की है, वो है मास परसेंट. ओके, वेट बाई वेट है. वेट बाई वेट का मीनिंग है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेट होगा और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी वेट में होगा. तो मास परसेंट का फॉर्मूला होगा. तो क्या होगा मास परसेंट का? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट का अमाउंट हमने बेसिकली ग्राम में रखा है। ओके, नीचे होगा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इस बेसिस पे हम मास परसेंट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, उसको 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है, 100 ग्राम वाटर में क्या किया गया है, डिजोल्व, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है। तो इस सॉल्यूशन के लिए मास परसेंट फाइंड करेंगे, मास परसेंट क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो देखना मास परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, मास परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और बेसिकली जो कम है वो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है या वो इसमें डिजोल्व है, तो यहाँ तो होगा 10, नीचे आएगा 10 प्लस 100, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से हम मास परसेंट को कैलकुलेट कर लेंगे, 10/110 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 100/11, 9 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 9.09 के आसपास क्या आएगा, परसेंट यहाँ पे क्या आएगा, आंसर होगा, ठीक है। और अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो देखना क्या हो जाएगा, जनरल क्वेश्चन, इफ 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, उसको डिसॉल्व किया गया है और 500 ml सॉल्यूशन बन रहा है ना, 500 ग्राम सॉल्यूशन बन रहा है, 500 ml क्या बन रहा है, सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मैंने क्या बोला है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, उसको डिजोल्व करके 500 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए मास परसेंट फाइंड करना है, मास परसेंट क्या करना है, फाइंड करना है। लुक, हम कैसे मास परसेंट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है मास परसेंट का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो बेसिकली हमारे को 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड की फॉर्म में गिवन है। इसके बाद में हमारे को निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का यहाँ पे अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, डेंसिटी से, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूशन का मास होगा यहाँ से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई होंगे, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.1, ठीक है, ग्राम ml इनवर्स, और ये है 500 ml, ml से ml कैंसिल होगा, ठीक है। तो मास कितना जाएगा, 550 ग्राम, क्या आएगा, 550 ग्राम, यहाँ पे क्या होगा, मास होगा, ठीक है, 550 ग्राम यहाँ पे क्या होगा, मास होगा। तो अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है इसमें, अब हमारे को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में मास परसेंट। तो देखना मास परसेंट के लिए कैसे करेंगे कैलकुलेट मास परसेंट, तो मास परसेंट का फॉर्मूला होगा मास परसेंट इज इक्वल टू, मास परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 11 ग्राम, नीचे आएगा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने अभी फाइंड किया है 550 ग्राम, 550 मल्टीप्लाई बाई 100 कैंसिल हो जाएगा, वी आएगा 110 अबो 55, दैट मीन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी 2%, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 2%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये किसका हो गया, मास परसेंट का, किसका हो जाएगा, मास परसेंट का। ओके, अब इसके बाद में सेकंड कंसंट्रेशन की टर्म देखते हैं वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, दैट मीन्स यहां करेंगे हम वॉल्यूम परसेंट,
देखना, सेकेंड कंसंट्रेशन की टर्म है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट कैसे डिफाइन होगा, या दैट मीन्स इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये V बाई वी क्यों होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपोन में आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। दैट मीन्स हमने लिया है क्वेश्चन कि 25 ml एल्कोहल है, 25 ml एल्कोहल डिजॉल्व इन 75 ml वाटर, 75 ml वाटर में डिजॉल्व है। तो इस सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है 25 अपॉन में क्या आएगा टोटल वॉल्यूम, तो दोनों का मिक्सअप हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 25 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये खुद कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंट होगा 25%। बड़ा इजी सा क्वेश्चन लिया है, इस ट्रिक के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, वॉल्यूम परसेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो ये वॉल्यूम परसेंट का क्या हो गया फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंट का क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे मास वॉल्यूम परसेंट। थर्ड टर्म है मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम परसेंट, वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट अपॉन में वॉल्यूम। लुक कैसे होगा वेट अपॉन में वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट का मास है हम यहाँ ग्राम में ले सकते हैं, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। दैट मीन्स हम इसके लिए क्वेश्चन लें, मास वॉल्यूम परसेंट पहले से गिवन है, ठीक है। इफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन, दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन है 2% W अपॉन V, 2% W अपॉन V, और 500 ml वॉल्यूम है, 500 ml क्या है वॉल्यूम है। तो इस सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। दैट मीन्स NaCl का मास यहां से फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या मैनर में होगा, ये फॉर्मूला है मास वॉल्यूम परसेंट का, ठीक है, मास वॉल्यूम परसेंट का। मास वॉल्यूम परसेंट गिवन है यहाँ पे 2% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ये फाइंड करना है मास ऑफ NaCl, NaCl का मास यहाँ पे फाइंड करना है। नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml मल्टीप्लाई बाई 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 ग्राम, मतलब 2 × 5, और इधर क्या जाएगा मास ऑफ NaCl, W किसका निकाल रहे हैं NaCl का, तो NaCl का मास कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो NaCl का अमाउंट क्या है यहाँ पे W NaCl, NaCl का वेट कितना आएगा 10 ग्राम, कितना आएगा 10 ग्राम। तो एक इजी सा क्वेश्चन लिया है हमने, किसके लिए, मास वॉल्यूम परसेंट को डिसाइड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नाउ वी चेक फोर्थ टर्म देखेंगे कंसंट्रेशन फाइंड करने की, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोले ppm।
नेक्स्ट फोर्थ टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम फाइंड करेंगे हम। तो पीपीएम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा पीपीएम का, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट्स है, मल्टीप्लाई बाई होगा 10 टू द पावर 6, बिकॉज यहाँ पे मिलियन लिया है। ओके, नीचे आएगा टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पीपीएम का। बेसिकली ये पीपीएम यूज कब होगी, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट अगर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट काय में हो, लेस क्वांटिटी में, अगर सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो देन वी विल यूज द कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम, पीपीएम कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर कंटीमिनेटेड विथ क्लोरीन, क्लोरीन से कॉन्टिमिनेटेड है, हैविंग मास, उस क्लोरीन का मास है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम इन 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर में कितनी प्रेजेंट है क्लोरीन, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स ये सोल्यूट है क्लोरीन, कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, नीचे क्या आएगा 10, ये 10 टू द पावर 6 इधर होगा, और नीचे क्या आएगा टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का, ये 1000 ऊपर जाएगा तो कैलकुलेट हम करें इसको तो ये तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, और ये 10 टू द पावर 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 और +6 ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स कंसंट्रेशन होगी 1 ppm, कंसंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पे 1 ppm। तो यहाँ जहाँ सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो देन वी विल यूज पार्ट्स पर मिलियन, कौन सी कंसंट्रेशन यूज में लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। नाउ वी विल चेक नेक्स्ट कंसंट्रेशन, मोलेलिटी, मोलेलिटी फाइंड करनी हो सॉल्यूशन में, मोलेलिटी, तो लुक कैसे फाइंड करेंगे मोलेलिटी, बिल्कुल इजी ट्रिक है, मोलेलिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से, ठीक है। डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स फाइंड करने का तरीका है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास W, मोलर मास M, या स्मॉल m भी यूज ले सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ या वो सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे मोलेलिटी। तो दैट मीन्स मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के अंदर क्या है सॉल्वेंट का मास है,
ठीक है। तो देखना मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, WB अपॉन में MB, WB अपॉन में MB। मोल अभी बताया गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नीचे क्या आएगा, किसका डिवाइड लगेगा नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा WA। और यहाँ क्या आएगा, अगर ये ग्राम में हो तो ग्राम में हो तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 तो चला जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या जाएगा WA किसमें, ग्राम में। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, मोलैलिटी का। WA किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका मास होगा, सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का मास होगा। ये मोलर मास हो जाएगा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का ही क्या होगा, मोलर मास होगा। इस पे हमने एक क्वेश्चन देखें जनरल सा, 25 ग्राम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड 25 ग्राम क्या है, इथेनोइक एसिड है। ओके, और 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व है, डिजोल्व इन 75 ग्राम बेंजीन, ठीक है। तो इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी। तो देखना कैसे फाइंड करेंगे, M इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है WB मास ऑफ सोल्यूट। पहले हम देखें इसमें यूनिट, देखें इसकी यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या आ रहा है मोल, तो यहाँ तो आ गया मोल, और नीचे क्या है मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, केजी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा केजी इनवर्स, केजी इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी, मोलैलिटी की। अब हम चेक करेंगे मोलैलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ आ रहा है WB, तो WB तो कितना हो जाएगा 25 ग्राम। नीचे आएगा मोलर मास किसका, इथेनोइक एसिड का, फॉर्मूला होगा CH3COOH, और इथेनोइक एसिड का मास, मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ 60 आएगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ ऊपर 1000 होगा, और नीचे क्या होगा, नीचे क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम। यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, और जो भी आंसर आएगा वो काय में आएगा, मोल केजी इनवर्स में, मोल केजी इनवर्स में। इस वे या इस फॉर्मूले से हम जनरली क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये मोलैलिटी जो है नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मोलैलिटी जो है टेम्परेचर से यहाँ क्या होगी, नॉट अफेक्टेड होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, यूनिट पता चली मोल पर केजी, मोल कहाँ से आया यहाँ से, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, केजी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा केजी इनवर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करेंगे, कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या होगी, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी ये जो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में फाइंड होगी, क्या में फाइंड होगी, मोल पर लीटर में। तो लुक यहाँ पे फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाई
टोटल या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम काय में होगा, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के क्या है यहाँ पे, मोल्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, मोलरिटी का, ठीक है। अगर मोल्स फाइंड करने हो तो दैट मीन्स अभी मैंने बताया था मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। दैट मीन्स यहाँ होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन में MB, ये सॉल्यूट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M से डिनोट करेंगे मोलरिटी को, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में हो तो 1000 से डिवाइड लगेगा, वो 1000 ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, VmL, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी की यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी, ऊपर तो है मोल, नीचे क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम का है में लीटर में, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, लीटर इनवर्स, ये यूनिट आ गई। या हम कैपिटल M भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल M भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अनदर फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो मास परसेंट गिवन है और फिर मोलरिटी निकालनी हो तो कैपिटल M इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट का। इस वे से भी हम मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। और क्या क्या तरीके हैं मोलरिटी फाइंड करने के, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इस फॉर्मूले से भी हम मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। M1V1 दैट मीन्स एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलरिटी गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, अब उसको डाइल्यूट किया गया है, तो डाइल्यूट कितने वॉल्यूम तक किया गया है और फिर उसकी मोलरिटी क्या होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम ये देखें कि मोलरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट है कि टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो दैट मीन्स मोलरिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर से, और टेम्परेचर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, मोलरिटी, ठीक है। हम एक इजी सा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, इजी सा क्वेश्चन क्या है, इफ 5 ग्राम NaOH डिजोल्व, 5 ग्राम NaOH को डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया 500 ml का, 500 ml का। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या करनी है, फाइंड। तो सीधा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मोलरिटी फाइंड होगी, कैपिटल M इज इक्वल टू WB है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, 5 ग्राम, 5 आ गया नीचे, यहाँ आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 आएगा, कितना आएगा 40, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1000 होगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई VmL कितना है 500, आंसर जो भी आएगा वो काय में आएगा, मोल पर लीटर में, 20 से 20 कैंसिल, 5 ये 2, 50 अपॉन में 40, 10 अपॉन में 40, 10 अपॉन में 40, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 होगा 0.25, या तो कैपिटल M या मोल पर लीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड हो जाएगी,
क्या फाइंड हो जाएगी, मोलेरिटी। अब हम और क्वेश्चन देखें मोलेरिटी के, तो देखना एक सैंपल है, ठीक है, एक नाइट्रिक एसिड का सैंपल है, नाइट्रिक एसिड का सैंपल है 69% का, फॉर्मूला होगा HNO3, फॉर्मूला होगा HNO3, 69% का सैंपल है। उस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.41 ग्राम ml इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स। उसके बाद में उस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है, मोलरिटी क्या करनी है, फाइंड। तो मोलरिटी कैसे फाइंड करोगे, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, मास परसेंट, मास परसेंट कितना है 69, तो डेट मीन्स यहाँ आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.41 ग्राम ml इनवर्स मल्टीप्लाई, ठीक है 10, और अपोन में क्या आएगा मोलर मास। तो HNO3 का मोलर मास होगा 63, कितना होगा 63, 63 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे यहाँ क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी, काय में, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में क्या आ जाएगी, मोलरिटी। इसको इस फॉर्मूले से भी हम सोल्व कर सकते हैं। लुक क्या होगा क्राइटेरिया इसको सोल्व करने का, ठीक है, देखते हैं। M इजिकल टू WB, WB क्या होगा, जो मास परसेंट है वही 69, अपॉन में क्या आएगा मोलर मास, मोलर मास कितना है 63 मल्टीप्लाई बाई यहाँ होगा 1000, यहाँ है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी गिवन है D इजिकल टू M अपॉन में V, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इधर तो डेंसिटी नीचे, मास अपॉन में डेंसिटी, मास सॉल्यूशन का लेके चलेंगे 100, कितना लेके चलेंगे 100, और डेंसिटी कितनी होगी 1.41 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को हम यहाँ पुट कर देंगे, इस वॉल्यूम को पुट करो तो ये आ गया 100 अपॉन में क्या चला जाएगा 1.41 ग्राम ml इनवर्स। बताओ ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 0, तो ये 10 बच गया, क्या 10 बच गया, तो ये की ये टर्म वापस आ गई, क्या ये की ये टर्म क्या जाएगी वापस। तो यहाँ से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, ठीक है, मीन्स यही फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम और क्वेश्चंस देखें मोलरिटी के, तो देखना क्या क्वेश्चन हो जाएंगे। एक कोई सॉल्यूशन है, कितना 20 ml का, 20 ml H2SO4 है, ठीक है, 20 ml क्या है H2SO4, 30 ml ले लेते हैं, 30 ml H2SO4 है जिसकी मोलरिटी है 0.5 m। अब इसको डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूटेड, और डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम कर दिया गया है 500 ml। अब जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है, उस सॉल्यूशन की क्या फाइंड करनी है, मोलरिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 M2V2। M1 मान लो ये है 0.5, V1 कितना है 30 ml, कितना इंक्रीज हो गया वॉल्यूम 500 ml। तो मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो M2 इजिकल टू हो जाएगा M1V1 अपॉन में क्या जाएगा V2, M1 कितना है 0.5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 500, ठीक है। 500 कौन सा वॉल्यूम है V2, इसका डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स हम यहाँ से क्या ऑब्टेन कर लेंगे मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे वो मैंने डिस्कस किए, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर एक फॉर्मूला पे क्या हो रहे हैं सेट हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन दिए हैं। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म देखेंगे, नॉर्मेलिटी। लुक
नेक्स्ट टर्म है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के क्या प्रेजेंट हो, ग्राम इक्विवेलेंट। जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे वो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी। बेसिकली हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लें, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काय में, लीटर में, इन लीटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू, अब यहां से ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी मोल्स फाइंड करना बताया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट काय में होगा, ग्राम में। नीचे आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट डालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट जनरली फाइंड करना आता होगा, या हम देखें इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मोलर मास अपॉन में वैलेंसी, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी से हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे को H2SO4 का निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। मोलर मास इसका 98 होगा, वैलेंसी में यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, जो एसिड जितने H+ देगा, वो H के साथ में जितने H+ अगर वो लिबरेट करेगा तो वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 49। कितना आएगा, 49। अगर इक्विवेलेंट वेट HCl का निकालना है, HCl का, तो HCl का कैसे निकालेंगे, HCl का 36.5 होता है, और 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ HCl कितने H+ देगा, 1, तो 36.5 होगा। कितना होगा, 36.5। अगर किसी बेस के लिए निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट NaOH का निकालना है, तो NaOH का मोलर मास 40 होगा। ओके, और 1 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये एक OH दे सकता है, तो कितना आ जाएगा, 40। कितना आएगा, 40। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा नॉर्मेलिटी का, ये वाला फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन में क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट, वो हम फाइंड कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई 1000, और यहाँ क्या आ जाएगा, VmL। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये नॉर्मेलिटी भी मोलरिटी की तरह है, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। अब हम एक क्वेश्चन लें, 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। उस ऑक्जेलिक एसिड से 1000 ml सॉल्यूशन बना हुआ है, 1000 ml क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन। तो अगर मान लो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, लुक फॉर्मूला है हमारे पास, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 63 ग्राम। ओके, अब यहाँ क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होगा, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COH डॉट 2H2O। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना मैं बता देता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास, इसका टोटल मोलर मास आएगा 126 डिवाइड बाई 2,
2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज ऑक्जेलिक एसिड कितने H प्लस दे सकता है? 2H प्लस। 2H प्लस देगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 63। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 63 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000 ml सॉल्यूशन है तो 1000, ये कैंसिल, तो क्या आ गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये इसकी क्या गई? नॉर्मेलिटी। ये सॉल्यूशन की क्या गई? नॉर्मेलिटी। स्क्रीनशॉट ले लो आप नॉर्मेलिटी का। अब नॉर्मेलिटी के बाद में हम देखें तो एक है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन की एक और टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको जीटा से डिनोट कर देंगे। एक्स को जीटा बुलाएं, जीटा बोल दो या आप जीटा बोल दो, यहाँ पे अलग अलग टर्म से इसको यूज लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? कोई सॉल्यूशन के अंदर 2-4 सॉल्यूट एड है ना, मोर देन 2 या मोर देन 1 सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट का, प्रॉपर सॉल्यूट का हमारे को उसका फ्रैक्शन निकालना होता है कि वो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखना कैसे निकालेंगे। लेट सपोज ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट हम देखें, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट मान लो A एंड B प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है A और B। तो इनके मोल क्या होंगे? इनके मोल हो जाएंगे Na एंड Nb। A के मोल Na और B के मोल Nb। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा खुद के मोल, दैट मीन्स जिसके निकालना है। मान लो मोल फ्रैक्शन XA का निकाल रहे हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A का निकाल रहे हैं, तो A के मोल अपॉन में टोटल मोल Na प्लस Nb, ठीक है। अगर B के मोल फाइंड कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए B के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन की से प्लस XB इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो, दैट मीन्स A का करना है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। तो दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू आएगी 1। अरे सॉल्यूशन के जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सम कर दें तो टोटल कितना आएगा? 1 आएगा। टोटल कितना आएगा? 1। यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का हम लें तो 54 ग्राम वाटर है और 64 ग्राम मीथेनॉल है, इन दोनों को मिक्स किया है, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, दोनों का फाइंड करना है, मीथेनॉल का भी और वाटर का भी, ठीक है। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे, वाटर के मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। 54 इसका गिवन मास है, मोलर मास 18 होगा तो कितना आएगा? 3 मोल। मोल निकालें हम मीथेनॉल के, CH3OH कितना है? 64 ग्राम, और मीथेनॉल का CH3OH का मोलर मास होता है 32, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब मोल फ्रैक्शन एक का निकाल लो वाटर का, तो H2 इज इक्वल टू खुद के मोल 3 अपॉन में दोनों के मोल 2 + 3। ऐसे ही उसका निकालना हो मीथेनॉल का, CH3OH खुद के मोल कितने हैं? 2 अपॉन में टोटल मोल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 2/5, 2 + 3 तो 2/5। यहां से मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, मास परसेंट गिवन और फिर निकालना हो मोल फ्रैक्शन। तो देखो एक क्वेश्चन है, 20% एक्वस सॉल्यूशन है,
एक्वस सॉल्यूशन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O2, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है तो 20% अगर इथाइलिन ग्लाइकोल है तो एक्वस है, तो दैट मीन्स उसमें वाटर होगा, तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मास कितना होगा 100 माइनस टोटल सॉल्यूशन को 100 मान के चलें, और इसका मास क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम। तो वाटर तो कितना प्रेजेंट है 80 ग्राम। तो यहाँ पे मोल निकालेंगे पहले वाटर के और इथाइलिन ग्लाइकोल के। लुक, मोल ऑफ वाटर, वाटर के मोल है, मोल ऑफ वाटर, वाटर के मोल निकालेंगे। वाटर के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास वाटर कितना है 80 अपॉन में मोलर मास 18 कितना आएगा 4.4। इसके बाद में मोल निकाले हम इथाइलिन ग्लाइकोल के C2H6O2, तो मोलर गिवन मास कितना है 20, मोलर मास होगा इसका C2H6O2 का 62 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.3। अब मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर लें इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो खुद के मोल कितने हैं 0.3 अपॉन में टोटल मोल आएंगे, टोटल मोल दोनों का सम 4.4 प्लस 0.3, इसका इसमें डिवाइड करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जनरली एक बेसिक क्राइटेरिया रहा कंसंट्रेशन का, बेसिक क्राइटेरिया रहा कंसंट्रेशन का फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास स्टूडेंट, RBSE एंड बोथ CBSE। थैंक यू।